हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपको कहूं 4 लाख का शेयर 15 रुपए में मिल रहा है तो आप कहेंगे कहां मिल रहा है, जल्दी से बताओ, मुझे अभी का अभी लेना है। करेक्ट। स्टॉक मार्केट है ही एक ऐसी जगह जहां पे इस तरह के अजूबे हमेशा होते रहते हैं, हमेशा। तो आज उसी अजूबों में से एक अजूबा मैं आपके सामने पेश करूंगा और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में और भी 4 गुना बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। ट्विटर पे अब हम 60,000 लोगों का परिवार हो गए हैं और जो ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, शायद उसी का विश्वास है कि आज 60,000 फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं ट्विटर पे। तो हम चाहेंगे अगर आप ट्विटर पे नहीं हैं तो आज का आज जुड़े, टेलीग्राम से जुड़े, जिससे हर एक ब्रेकिंग न्यूज आपको मिले और आप अपने पोजीशन को सही तरीके से संभाल सकें। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड पेनी शेयर है जिसका प्राइस है 14.75, बीएससी पर है, और अनलिस्टेड मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है वो ये 82,000 से 85,000 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 7 लाख % प्रीमियम पर सीएमपी से। आई होप सुनकर आपकी आंखें खुल गई होगी। तो क्या आप जानना चाहेंगे ऐसे स्टॉक को? नाम क्या आपको पता है? तो कमेंट बॉक्स में बताएं, देखें तो कितने लोगों को पता है। अब देखिए, एज पर बीएससी डेटा कहता है कि 1,90,150 शेयर का सर्कुलेशन है और जो मार्च क्वार्टर है वहां पर प्रमोटर होल्डिंग है 1,49,950 शेयर, यानी 74.98% का स्टेक है। वहीं पर जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनके पास है सिर्फ 40,200 शेयर, यानी 25.02% का स्टेक। एक तो मार्केट में शेयर की कमी, ऊपर से कोई बेचना भी नहीं चाहता है। तो वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, वही कहानी है। अब जब ये कहानी है तो रास्ता क्या बचता है लेने का? सिर्फ और सिर्फ ऑफ मार्केट, राइट। ये शेयर का प्राइस डायरेक्टली लिंक्ड है एशियन पेंट के शेयर के प्राइस से। अब ये जो कंपनी है एशियन पेंट में 2.95% स्टेक होल्ड करती है, 2.95% का स्टेक, और उसकी वैल्यू मोटा मोटा मान के चलो तो 7200 करोड़ का है। कितना? 7200 करोड़ आज के हिसाब से। अब यहां पर कुछ एनालिस्ट का मानना यह है कि एक्चुअली में इस शेयर की कीमत 4 लाख रुपए पर शेयर होनी चाहिए, जो एक वाजिब जेन्युइन वैल्यू बनती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कंपनी करती क्या है? तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है जो आरबीआई से बिल्कुल रजिस्टर्ड है और इन्वेस्टमेंट कंपनी में आती है। जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो वकील परिवार हैं और जो परिवार के मुखिया हैं अरविंद वकील, 1942 में एशियन पेंट शुरू करने वाले 4 पार्टनर्स में से एक थे। अब एक चीज जरूरी, 2013 में प्रमोटर ने डीलिस्ट भी ऑफर किया था जिससे वो बाय बैक कर सके 20% स्टेक माइनॉरिटी शेयर होल्डर से। वहां पर प्राइस भी ऑफर किया गया था, पता है क्या है? 11,455 पर शेयर। यानी प्रमोटर समझते थे ये पावर क्या है और किस तरीके से जा रही है, तो भैया अपना ले लो, माइनॉरिटी को हटाओ। लेकिन डीलिस्टिंग हो गई फेल, क्योंकि 40,750 शेयर में से सिर्फ 16,500 शेयर ही माइनॉरिटी ने ऑफर किया, जिसके कारण ये फेल हो गई। तो इससे तो आप समझ गए होंगे कि प्रमोटर भी होशियार, तो रिटेल वाले भी इसकी वैल्यू को समझ गए, इसलिए डीलिस्टिंग हो गई फेल। फिर उसके बाद एज पर सेबी रूल 75% से ज्यादा स्टेक रख नहीं सकते और प्रमोटर के पास कितना था? 80%। तो उन्होंने 4.75 स्टेक यानी 9,500 शेयर ओपन ऑफर किया, जहां पे उसकी वैल्यू रखी 5,000 रुपए ईच शेयर फॉर ऑफर। फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। क्यों नहीं होगा? तो यानी जिनको मिला, जिनको पता था, उनकी लॉटरी लग गई। तो ये है वो शेयर मार्केट का एक बेहतरीन अजूबा जहां पे अगर किसी को भी पता हो तो वो क्यों जाने देगा। अभी चीजें और भी हैं। लाइक का बटन दबा दीजिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही हो तो कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से रिसर्च करके एक एक डेटा लेके आते हैं मेरे भाई। तो अब सवाल आता है कि जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मालूम है कि अभी ये 15 रुपए पर है बट इसकी रियल वैल्यू 4 लाख रुपए पर शेयर है, तो क्या वो कोशिश नहीं करेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़े? तो इतनी ज्यादा वैल्यूएशन का कारण क्या है? एशियन पेंट में होल्डिंग होना, जो आपको मैंने पहले ही बताया। तो अब क्या हुआ कि 2020 में, अभी चल रहा है केस, 2020 में बहुत सारे शेयर होल्डर जो थे, इनके जो ग्रुप थे, वो बंबई हाई कोर्ट गए
अप्रोच किया, सेबी में, बीएससी में इशू को राइज किया, लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कहता है कि प्रमोटर को फोर्स करके सही वैल्यूएशन लाया जा सके। इसीलिए जो चल रहा है वो चल रहा है। अब इसके फाइनेंशियल को आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम लगातार बढ़ रहा है। मजे की चीज, डेट फ्री कंपनी है। क्या आपने नाम गेस किया या नहीं किया? चलिए चार्ट पे देखते हैं। देखा चार्ट पे नाम, एलसीड इन्वेस्टमेंट, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बट एक सीधी सी चीज है कि मुझे पर्सनली लगता है कि जिस तरीके से उस समय पब्लिक के नज़र में आई और जिन जिन के नज़र में आई, ओपन ऑफर में उन्होंने लिया, चाहे 9,500 ही एक लॉटरी की तरह थी, तो भविष्य में भी अगर कभी कुछ लगे, मिले, ऐसे तो मुझे लगता नहीं कि प्रमोटर, अगर कोई लीगल जब तक आएगा नहीं तो प्रमोटर छोड़ेंगे नहीं कोई हालत में इस चीज़ को, तो बट अगर लगे तो इस तरह की चीज़ें किस्मत खोल सकती हैं, और यही है स्टॉक मार्केट का किस्मत खोलने का दरवाजा। तो कैसा लगा ये अपने आप में सबसे यूनिक वीडियो? और कल क्या आपने वीडियो देखी, स्टॉक या पोर्टफोलियो बेच दें, क्या करें? एक बेहतरीन वीडियो है, जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा।